बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने इन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। वो तमाम लोग बंदर बन गए। वो लोग बंदर क्यों बने और बंदर बनने के बाद वो कितना अरसा तक जिंदा रहे और उन्हें कैसे दर्दनाक मौत आई, और क्या आजकल दुनिया में पाए जाने वाले बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देंगे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे रहते थे। वो बहुत ही नेक और खुशहाल लोग थे। अल्लाह पाक ने इन्हें हर तरह की नेमत से नवाज रखा था और वो एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। चूँकि इनके पास अल्लाह पाक की किसी नेमत की कोई कमी न थी, इसीलिए वो जल्द एक खुशहाल कौम बन गए। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी करना शुरू हो गए। अल्लाह पाक ने इनसे इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। चूँकि वो समंदर के किनारे रहते थे, इसलिए वो मछली का कारोबार किया करते थे और इससे अपना रोजगार कमाते थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार न किया करें। अल्लाह ने इन पर हफ्ते वाले दिन मछली हराम कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का ये पैगाम अपनी कौम तक पहुँचाया। वो ये सुनकर परेशान हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये इनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक इम्तिहान है। तब से इनकी तबाही का दौर शुरू हुआ। दिन गुजरते गए। एक दिन शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाल दिया कि क्यों न समंदर के साथ खुश्की में एक हौज बना लिया जाए, और जब मछली नालियों के जरिए हौज में आ जाए तो इसका दरवाज़ा बंद कर दें और अगले दिन इसका शिकार कर लेंगे। मगर इन्हें ये मालूम न था कि मछली को एक जगह पर कैद करना भी शिकार करना ही होता है। इस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको ऐसा करने से रोका, मगर इनमें से बाज लोग बाज न आए। उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। ऐसे लोग जो इस काम को बुरा और हराम समझते थे, उन्होंने इनके दरमियान और अपने दरमियान एक दीवार डाल दी। दीवार के उस पार लोग हफ्ते को भी शिकार किया करते थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन पर लानत भेजी। इसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन वो लोग घरों से ही ना निकले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो परेशान हो गए कि आज उन्होंने शिकार क्यों नहीं किया, आखिर क्या माजरा है। इस पर जब उन्होंने इन लोगों को दीवार के ऊपर से देखा तो वो बंदर बन चुके थे। वो ज़ारो कतार रो रहे थे और वो कुछ खा पी नहीं सकते थे। बंदर बनने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। बंदर बनने के बाद वो लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और फिर वो सब हलाक हो गए। लोग पूछते हैं कि आज बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के बंदरों की नस्ल में से हैं? तो इस बारे में रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि किसी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आज के ज़माने के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के बंदरों की नस्ल में से हैं? तो इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जिस कौम पर अजाब नाजिल फरमाता है, ये शक्ल बिगाड़ता है, वो सिर्फ उसी के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता, और अल्लाह इनकी नस्ल को नहीं बढ़ाता। तो ये कहना सरासर गलत है कि आज के ज़माने के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के बंदर की नस्ल में से हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।